आज हम पहुंच आए हैं मऊगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डीएमओ पंकज सिंह गहरवार के पास। आइए इनसे जानते हैं कि क्या रहा मऊगंज का हाल। वेलकम सर। धन्यवाद आपका। सर, यहाँ पे मऊगंज में कितने संदिग्ध अभी तक मिल चुके हैं? सबसे पहले तो जब से ये कोरोना महामारी फैली है तब से लगातार प्रवासी मजदूरों प्रवासी लोगों का आना जाना शुरू था। देखने में ये आया है कि जब से हमने जांच शुरू करी है 21 मार्च 22 मार्च से, तब से लेकर अब तक हमने टोटल 12,428 लोगों की जांच की है, जिसमें से कोई भी अभी तक लक्षण जो है उन्हें ऐसे नहीं प्राप्त किए और उन्हें हमने क्वारंटाइन किया समय समय पे, जो मुझे लगा कि क्वारंटाइन करना चाहिए। और इन लोगों में हमारे यहाँ 7 कुल अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल पैसेंजर थे, जिनका हमने सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म वगैरह भरवा के अपने जिला स्तरीय टीम को बताया। साथ ही साथ इस दौरान अभी प्रवासी लोगों का आना जाना जब बढ़ गया और मजदूर सड़क मार्ग से पैदल और कोई ना कोई गाड़ियों से आते गए, तो इसमें ऐसा लगा कि कुल 2 जन हमारे यहाँ पॉजिटिव मिले थे, जो कि संभवतः रीवा में स्क्रीन होके उन्हें घर भेज दिया गया था। तो रिपोर्ट्स आने के बाद उन्हें हम उनके गांव से ट्रेस किए और पुनः उन्हें क्वारंटाइन किया रीवा में। क्वारंटाइन उनका समाप्त हो गया है लगभग और वो स्वस्थ है अभी। इस तारतम्य में उनके परिवार में 7 जन थे। कुल 7 जनों को हमने सैंपल के लिए भेजा और क्वारंटाइन किया और अपना कंटेनमेंट एरिया बनाया। कंटेनमेंट एरिया एक गांव है, उसमें दूसरा गांव लगा हुआ गांव है, उसमें 4 वार्ड हैं, उनको हमने कंटेनमेंट किया। और कंटेनमेंट अभी बना हुआ है, जैसा उसका प्रोटोकॉल है कि इसे 28 दिन तक रखना पड़ता है और दैनिक सर्वे किया जा रहा है, वहाँ एक्टिव सर्वे किया जा रहा है। अभी तक सर्वे में किसी भी व्यक्ति में कोई कोरोना के लक्षण नहीं पाए गए, जैसे कि बुखार आना, सर्दी जुकाम होना, गले में खराश होना और आमतौर पे कपकपी दे के भी बुखार आता है। तो ऐसी कोई स्थिति अभी नहीं निर्मित हुई है और हमारी स्वास्थ्य विभाग की टीम पूरी तरह से उस पर नज़र बनाए हुए है और इसके लिए हमने 4 रैपिड रिस्पांस टीम का गठन किया है। वो 4 अलग अलग स्थानों में अपने लोगों को स्क्रीन करती हैं, उनकी समस्याएं सुनती हैं। कहीं से भी रैपिड रिस्पांस टीम को फ़ोन आते हैं तो वहाँ भी हम अपने लिए भेजते हैं। हम शासन प्रशासन स्तर से समन्वय बना के ये काम कर रहे हैं। राजस्व विभाग, पुलिस विभाग, शिक्षा विभाग एवं अन्य विभाग, आंगनबाड़ी, महिला बाल विकास विभाग, इसमें लगातार हमारी मदद कर रहा है। और अभी तक तो ईश्वर की ही कृपा है कि और आप सबका मेहनत है, जन प्रसार है, जन जागरूकता है, जो आपके माध्यम से आप लोग इतना बड़ा रिस्क लेके करते रहते हैं। तो अगर आप जैसा संचार ना हो तो लोगों में जागरूकता ना आए। ऐसे की जाती है कि यह व्यक्ति संदिग्ध है। संदिग्ध तो ऐसा है कि आज सारे व्यक्ति ही लक्षण यही है, लेकिन प्रवासी मजदूर प्रवासी लोग अपने अपने जगहों से जो आए हैं, खासतौर पे जो कंटेनमेंट एरिया या रेड जोन से जो आ रहे थे, क्योंकि यात्रा के दौरान उनका सबसे कांटेक्ट हुआ और वो अपनी अपनी परिस्थितियां को लेके आए, तो आते ही सबसे पहले हम उनकी थर्मल स्क्रीनिंग करते हैं। थर्मल स्क्रीनिंग करने के बाद उन्हें क्वारंटाइन पे भेजते हैं। इस क्वारंटाइन अवधि में अगर ये पाया गया कि उनको बुखार या खांसी, सर्दी जुकाम, सांस लेने में तकलीफ या कोई अन्य लक्षण उत्पन्न होते हैं, बीमारी के लक्षण, तो हम उन्हें फिर से थर्मल स्क्रीन करते हैं और उन्हें सैंपलिंग करते हैं। सैंपल जिला स्तर में भेजा जाता है, जहां से 24 से 48 घंटे में उनकी रिपोर्ट प्राप्त होती है और रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद उसको जो पता चलता है कि वाकई में इनको संक्रमण है या नहीं है। ये देखा जाए कि जैसे बताया जा रहा है कि जिन्हें संदिग्ध हालत में लिया जाता है उनके पास तेज बुखार होना, खांसी होना, जुकाम होना, अगर सामान्यतः यह देखें यह तो मलेरिया के भी लक्षण हो सकते हैं। कहने की बात यह है कि किसी भी बुखार को नज़रअंदाज नहीं करना है। इसीलिए आप शासन स्तर पर हर जगह फीवर क्लिनिक खोली जा रही है, जिसका क्रियान्वयन शुरू हो चुका है। हमारे यहाँ सारे चिकित्सकीय स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ एवं अन्य जो मैदानी अमला है वो फीवर क्लिनिक को
स्टार्ट कर दिया है और आशाएं घर घर जाके सर्वे कर रही हैं कि अगर किसी को भी घर में बुखार आता है, जिसको हम कहते हैं ना फ्लू लाइक सिम्टम, सर्दी जुकाम के लक्षण किसी को भी होता है, तो वो छुपाए ना, बताएं और परामर्श लें। और अगर चिकित्सक को लगता है कि उनकी स्क्रीनिंग के साथ सैंपलिंग कराना पड़ेगा तो अवश्य कराएंगे। एरिया को जैसे देखा जा रहा है तो मऊगंज एरिया ज़्यादातर ग्रामीण है, तो ग्रामीण एरिया में अभी सामने सर बरसात है, बरसात में मच्छरों के काटने से मलेरिया के लक्षण संभवतः नजर आएंगे। तो ग्रामीणों को ऐसा कौन सा बचाव कार्य करना चाहिए जिससे कि वह बचे रहें? तो ग्रीष्मकालीन ऋतु है, अभी तो सबको तापमान से बचना चाहिए, लू लगने से बचना चाहिए। तो अगर बारिश होती है, जगह जगह पानी का जमाव होता है, मच्छरों का प्रकोप होता है, तो उसके लिए पहले तो मच्छरदानी का उपयोग करें, स्वच्छ पानी रखें, हाथ धोते रहें और मच्छरों से बचाव रखें। अगर किसी को कपकपी देके बुखार आती भी है तो नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्रों में जाके संपर्क करके अपनी मलेरिया की भी जांच कराएं एवं अन्य जांच कराएं। और मेरा मानना ये है कि अगर सजगता है, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि इस कोरोना काल में किसी भी तरह के बुखार को नज़रअंदाज नहीं करना है और अपनी प्रतिरोधात्मक क्षमता, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता जो है उसे बढ़ाना है। आयुष विभाग ने इसके लिए भी दवाइयों का प्रबंध किया है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि वो आए, अपना परामर्श लें और हमारे यहाँ आयुष विभाग से काढ़ा एवं जो दवाइयाँ हैं आयुष विभाग की उसका सेवन करें। उससे निश्चित ही रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी और हम कोरोना से लड़ने में सक्षम हों। और अन्य है वो तो हम लोग अपना समय समय पर उसका निदान कर ही रहे हैं। अभी मलेरिया माह आने वाला है, उस पर हम सर्वे कराएंगे, सर्वे करा के देखेंगे कि किसी भी व्यक्ति को अगर मलेरिया के लक्षण है या अन्य बीमारी के लक्षण है, जैसे उल्टी दस्त का भी मौसम आने वाला है, तो सब लोग साफ सफाई रखें, अपनी जो दैनिक कार्यकलाप है उसमें स्वच्छता का परिचय दें। आज के डेट में स्वच्छता से ही रोगों पर विजय प्राप्त है। रीवा जिले के मऊगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बीएमओ पंकज सिंह गहरवाल, जिन्होंने बताया कि यहाँ पे संदिग्ध कुछ व्यक्ति मिले जिन्हें कि रीवा भेजा गया लेकिन कोरोना पॉजिटिव नहीं पाए गए हैं। एएनबी न्यूज़ के साथ संवाददाता विजय तिवारी।